तीसरे स्थान में शनिदेव। वैद्यनाथ जी कहते हैं कि जिसके भी जन्म समय में तीसरे स्थान में शनिदेव विराजित हो, ऐसा इंसान खाने पीने के मामले में थोड़ा कम खाता है, धनवान होता है, कुलीन तथा गुणवान होता है, छोटे भाइयों के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है। शनि तीसरे स्थान का बाकी सब चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन जहां बात छोटे भाइयों की आती है वहां थोड़ा भाइयों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये भावानुसार यानी कालपुरुष की कुंडली अनुसार हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश दोनों स्थानों का स्वामित्व इनके पास रहता है। तो पंचमेश अगर आपके तीसरे स्थान में हो तो होरा पाराशर कहती है कि मनुष्य भाइयों का प्यारा, सदैव स्वार्थ सिद्धि में मतलब अपने कामों को सिद्ध करने में लगा रहता है, और अगर षष्ठेश तृतीय स्थान में हो तो थोड़ा क्रोधी होता है। लेकिन किसी के ऊपर भी ऐसे इंसान का वश नहीं चलता है, और भाइयों से भी अनबन ऐसे इंसान को होती है। ये सब पुस्तकों की बातें। इसमें जैसा पुस्तकों में लिखा है 90% वैसा का वैसा हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसी बातें जो पुस्तकों में लिखी है जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया का अपना एक क्राइटेरिया है, वैसे शब्द हम बोलना भी अच्छा नहीं लगता हमको, और प्रायकर होता भी नहीं है, क्योंकि तीसरा स्थान 30 अंश का है। अब 30 अंश में 9 चरण आते हैं नक्षत्रों के, जिसमें 2 नक्षत्र फुल आएंगे और 1 नक्षत्र का 1 चरण आएगा। अब उन अंशों के हिसाब से नक्षत्रों के अनुसार बाकी ग्रह की दृष्टि या युति की वजह से बहुत कुछ फलों में परिवर्तन आता है। पुस्तकें या जो भी भावानुसार जो समझाया जाता है उसका तरीका कुछ थोड़ा ऐसा है कि आप उनको समझिए, फिर वरक कुंडलियों में उनको लगाइए, फिर नक्षत्रों के अनुसार समझिए, और उसके बाद में आप देखिए कि आप प्रेडिक्शन के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तरदायी प्रारब्ध के फल लेने में हर जातक को उसके कर्म डिसाइड करते हैं। कुछ फल कर्मों की वजह से अत्यधिक वेग से आते हैं, और कुछ फल न्यूनतम रूप से आते हैं, जो कब आते हैं और चले भी जाते हैं। तो कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके फल किस तरह से आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। पुस्तकों की बातों के अनुसार बहुत कुछ आदमी अपने कर्मों को सुधार के, अपनी दिनचर्या को सुधार के अपने खराब फलों को कम भी कर सकता है और अपने अच्छे फलों को बढ़ा भी सकता है। ये शक्ति जो है ना, ये पावर, ये केवल मनुष्य को प्राप्त है। इसी वजह से कर्म के ऊपर आधारित पूरा का पूरा गीता ज्ञान अपना सनातन धर्म का सबसे पवित्र, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया था युद्ध काल परिस्थिति में, वो पूरी तरह कर्मों के ऊपर आधारित है। अगर पूरी तरह प्रारब्ध के ऊपर आधारित ज्योतिष का ज्ञान अगर आप उसको समझ रहे हैं, उसी भूल को सुधारने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्म के ऊपर आधारित भगवत गीता का ज्ञान दिया है। तो पूरी तरह प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड कभी भी मनुष्य का जीवन नहीं होता है। प्रारब्ध आप कुछ भी लेके आ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रारब्ध अलग रूप के होते हैं, कुछ प्रारब्ध आप अपने कर्मों के द्वारा चेंज कर सकते हैं, और कुछ अपने भी कर्मों के द्वारा आप नया प्रारब्ध भी बना देते हैं। फिर वापस फिर किसी जन्म का वेट कीजिए वापस आने के लिए। तीसरे स्थान का शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे देता है। अब पंचम स्थान अपना खुद का स्थान है, आपके ज्ञान का स्थान है। अपने ही पिता भावानुसार अपने ही पिता सूर्य देव को ये इस स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो अपनी राशि पे जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाएगी तो कोई विशेष तो तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में ऐसा ही लिखा है। तो क्या नहीं देंगे? जरूर देंगे। आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, वो अलग बात है। आप अपने संघर्ष के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अपने पुत्रों के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम जरूर आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव है धीरे चलना और इनको दुख का कारक बताया गया है। तो दुख बहुत तरह के होते हैं। आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, वो भी एक दुख है। आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी दुख है। और आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, वो भी दुख है। या आपका किसी ने अपमान कर दिया, जो कि दो रूप है उसके। एक तो आपकी गलती नहीं थी फिर अपमान हो गया, एक ये है कि आपकी एक्चुअल में गलती थी और आप उस अपमान के दंड के भागीदार थे, तब भी दुख है। दोनों स्थिति में दुख है। हमारा अपमान कैसे हो गया, चाहे गलती आपकी हो। तो दुख बहुत तरह के हैं। अब ये खुद उस जातक के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस दुख को किस तरह से स्वीकार करते हैं। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान वृष राशि पे जाएगी। मित्र स्थान है, मित्र राशि है शनिदेव की। भाग्य के संबंध में या धर्म के संबंध में पिता से अनबन हो सकती है, या पिता से दूरी हो सकती है, या अपने कार्य क्षेत्र की वजह से, या अपनी स्टडी की वजह से, या अपने खुद के दम पर कुछ करने की वजह से पिता के साथ ट्यूनिंग में, या उनसे बहुत दूर जाके अपने आप को सक्सेस करने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। लेकिन पिता से गलत चीज होना या पिता का जैसे मतलब कोई तकलीफ होना एक दूसरे के साथ, वैसा प्राय नहीं होता है, क्योंकि वृष राशि है और शनिदेव पंचमेश। पंचमेश का अपना एक अलग गुण होता है, उस गुण की वजह से वहां पर वो ग्रह ज्यादा तकलीफ क्रिएट नहीं करता है। पंचमेश का भी वो फल देगा कहीं पर भी विराजित हो जाए। और धर्म त्रिकोण है। उसके बाद में दसम दृष्टि द्वादश स्थान पे जाएगी। अब द्वादश स्थान थोड़ा अलग टाइप से है। अगर आप भौतिक दृष्टि से देखें कि द्वादश स्थान आपका सैया सुख है, आपके खर्चे का स्थान है। भौतिक दृष्टि से आप बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान को आपकी निद्रा का स्थान है, ऐसे इंसान को नींद कम आती, यह आती नहीं है, खर्चा कम करता है या एकदम कंजूस होता है। लेकिन ये दसम स्थान से, दसम दृष्टि से थोड़ा अलग रूप लेके भी आ सकता है। ऐसा इंसान निद्रा व्यसनी नहीं होता है, आलस्य नहीं होता है, वर्क में ज्यादा समय बिताता है और कुछ अलग चीजें भी इनके साथ द्वादश स्थान पे दृष्टि देने की वजह से अलग चीजें भी इनके साथ होती है कि बैठे बैठे ये मतलब कुछ अलग जगह ध्यान लगा दिया, आंख खुली हुई है और स्टेचू हो गए, और कुछ ऐसी यात्रा इनकी भीतर की तरफ अग्रसर हो गई। अचानक से उनको कुछ जागते हुए स्वप्न देखा कि कल या अपने किसी प्रियतम के पास या अपने दोस्त के साथ या कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले समय में, और ये इनको भुला देते। ऐसे ही कुछ जंजाल आ गया होगा, भूल जाते। लेकिन ठीक वैसा ही कुछ दिनों बाद में उसके साथ होता है। अब ऐसा इंसान कई बार माइनस थिंकिंग में भी जा सकता है। ये कुछ पावर मिलती है, गॉड गिफ्टेड पावर, जो शनिदेव आपके कुछ प्रारब्ध की वजह से, क्योंकि पंचमेश है तो आपको कुछ देता है। अब बाकी ग्रहों की युति या दृष्टि कैसी है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है और कुछ चीजों को एक्टिव भी करता है। नींद नहीं आने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, पेट में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम कोई चीज को पॉजिटिव रूप में भी एक्टिवेट करती है और नेगेटिव रूप में भी। सब कुछ डिपेंड आपके खुद के मस्तिष्क और आपके विचारों के ऊपर। अगर इस चीज को अध्यात्म की लाइन में समझे तो ऐसा आदमी बहुत देर तक आसन लगा के ध्यानस्थ हो सकता है और बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां पर गुरु की जरूरत होती है, और शनिदेव का गुरु कोई साधारण नहीं होता है। जिसका भी
कारक हो शनिदेव, जैसा कि मिथुन लग्न में है। हालांकि छठे स्थान का भी स्वामित्व है, लेकिन छठे स्थान में कुछ चीजें पॉजिटिव भी है। अथाह संघर्ष करेगा आदमी, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा, अपने रोगों से, शत्रुओं से लड़ेगा, हार नहीं मानेगा, मस्तिष्क झुकाएगा नहीं, अच्छी चीजों की तरफ भी इशारा करता है। जब मेच्योरिटी में आता है, सब संघर्षों को पार करके जब एक स्टेज को प्राप्त करता है, तो उसको पता होता है कि परिस्थिति किस तरह से इंसान को तकलीफ देती है। तो फिर वो दुखियों की, अपने से नीचे वालों की, चाहे कुलीगों की, जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनकी, हर समय हेल्प करने में तत्पर होता है। जिसका भी शनि बहुत ज्यादा कुंडली में बनवाल होता है, वो लोग कभी भी, किसी की भी कुंडली उठा के देख लीजिए, जिस आदमी ने शनि की वजह से अपनी ऊंचाइयां छुई है, वो कभी भी बिना संघर्ष के कुछ नहीं देता आपको। आपसे संघर्ष करवाएगा, आपको उस काबिल बनाएगा, और उसके बाद में ऐसी प्रेरणा आपको देगा कि आप अब बाकी जीवों का भला करो। मतलब आपके ऊपर बहुत से जीवों की वो जिम्मेदारी दे देता है। जहां आपने उस जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ा सा भी मतलब मन में लोभ या लालच ग्रहण कर लिया, तो फिर शनिदेव की वो पीड़ा, वो मतलब वो एक नया प्रारब्ध आपको आप बना देते हैं। फिर बोलते हैं ना कि प्रारब्ध की वजह से हम लोगों का जन्म हुआ है, तो फिर एक जन्म में फिर वापस वो शनिदेव अपना अलग रूप लेके आएंगे आपको सजा देने के लिए। तो जिसकी भी कुंडली में शनिदेव का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आप मान के चलिए कि पिछले जन्म के कुछ कृत्य थे जिनकी वजह से शनिदेव आपको इस जन्म में सजा देने के लिए आए, और सजा के साथ शिक्षा देने के लिए भी आए। कब तक सजा पूरी होगी? हमारे अनुसार 55 साल तक या 60 साल तक, बशर्ते आपने इस उम्र तक तकलीफ भोग के किसी दूसरे को तकलीफ नहीं दी हो, कभी लालच नहीं किया हो, कभी किसी को सताया नहीं हो मन से और तन से, प्रभु का नाम लिया हो तकलीफ में, तकलीफ होने के बावजूद किसी का दुख देख के आपकी जैसी हैसियत थी उसके अनुसार आपने सहायता की हो, तो फिर शनिदेव का वो प्रारब्ध समाप्त, और उसके बाद में अच्छे जो समय उनको इस जन्म में देना है आपको, वो देख के जाएंगे, और फिर आगे किसी जन्म में फिर आपके साथ पॉजिटिव बन के आएंगे। यही समय का चक्कर है, जीवन और मरण का यही चक्कर है, जो सब कुछ डिपेंड है समय पे, और समय के कारक शनिदेव है। अब बहुत सी बातें हैं आजकल, बोला जाता है कि पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, भविष्य वाली लाइफ में जा सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया का अलग अलग प्रारूप है। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हम पिछली लाइफ में, कोई आके बताता है हम पिछली लाइफ में इस स्टेट का राजा था। तो भाई, जब आप राजा थे और आपको पता चल ही गया पिछली लाइफ का, तो आपको यह भी पता चला होगा कि आपने कहां कहां क्या क्या किया था। उस समय तो राजाओं के पास बहुत धन होते थे, तो गुप्त तालों के बीच में वो धनों को छुपाया जाता था। तो कम से कम उस धन का पता तो सरकार को बताओ, जिससे देश की उन्नति हो, देश के पास कभी फंड की कमी नहीं हो। सुन के थोड़ा अलग लगता है। हम लोग अपने आने वाले कल के समय को नहीं पहचानते कि कल क्या होगा, और शायद ही कोई होगा जो ये बता सके कि आपके साथ क्या होगा। लेकिन हम लोग पास्ट लाइफ बता रहे हैं। अजब है, गजब देश है अपना, और गजब प्राणी है हम लोग। सोशल मीडिया में जब ये सब सुनते हैं तो देखना भी थोड़ा, वो पिक्चराइज जो एआई के द्वारा जो किया जाता है, वो भी थोड़ा अच्छा लगता है। शब्द भी थोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि बोलने वाले के दूसरे स्थान का स्वामित्व हो, चाहे बुद्ध देव हो, बहुत अच्छा विराजमान है कुंडली में, तो वो बहुतों को सम्मोहित कर सकता है अपनी वाणी के द्वारा। और वही है, शनिदेव आपको कर्मों के, मतलब आप देखो काल पुरुष की कुंडली अनुसार 2 स्थानों का स्वामित्व इनको प्राप्त है, और लाभेश और कर्मेश दोनों ही यही होते हैं। तो फिर कर्म का कारक शनि
और कर्म के लाभ का कारक शनि, और शनि देव को बोला जाता है दुख के कारक है। बहुत डीप रिसर्च समझ लो आप, या थिंकिंग समझ लो, कि जब शनि देव की जीवनी को उठा के हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके दुखों को देखते हैं कि बचपन कैसा बीता, और उसके बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ और उनको क्या क्या ईश्वरीय शक्तियां प्रदान हुई, और फिर ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। तो अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत बलवान है और सबसे ज्यादा कारक है, तो फिर अपने आप को रेडी कीजिए शनिदेव वाली जीवन जीने के लिए। और उनका जीवन यही है कि अपने दुख को बिसारिए और दूसरों का भला कीजिए। बड़े बड़े जो मठ मंदिरों में दान जाता है, लोक सेवा के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पानी की व्यवस्था, गरीबों के लिए घर, यह वही बना सकता है जिसका शनिदेव बहुत ज्यादा बलवान है, बाकी दूसरा नहीं बना सकता है। क्योंकि शनिदेव बलवान होने का मतलब ही है कि आप इंद्रजीत हैं, इंद्रियों पे आपने अपनी संघर्ष के द्वारा जीत प्राप्त की है, मतलब चंद्रमा को, मन को आपने कंट्रोल में कर लिया। नहीं तो शनि कभी बलवान नहीं होता है, चाहे आपकी कुंडली में कितना भी योग कारक हो। जब तक आपके खुद के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब तक कितना भी योग कारक शनि हो, वो अच्छे फल देने में संकोच करेगा। वो आपको पहले इंद्रियतीत अनुभव जो है उनसे विरक्त करेगा, तब जाके सफल बनाएगा। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।